अब कुछ ही दिनों बाद राधा और सजीव दोनों वापस घर लौट आते हैं। घर आते ही राधा की माँ केवल राधा को ही खाना देती है। इस पर राधा पहले सजीव को खाना देने को कहता है और फिर उसे अपने साथ लेकर खुद खाना खिलाता है। कुछ ही दिनों में राधा और सजीव दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है। इसी बीच एक दिन जब राधा अपने कपड़े साफ कर रहा होता है तो एक पड़ोसी आकर उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। राधा गुस्से में पड़ोसी को गाली देकर भगा देता है, लेकिन वह पड़ोसी अक्सर दूसरों के घर तोड़ने की नीयत रखता है, इसलिए वही औरत फिर राधा की माँ के कान भर देती है और सजीव और राधा के बारे में गलत सलत बातें कहती है। यह सब कमरे में लेटा सजीव सुन लेता है और गुस्से में आकर सपना देखता है कि वह अपनी सास को बुरी तरह पीट रहा है। तभी राधा वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम ऐसे घटिया पड़ोसी की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। अगले दिन राधा अपनी नौकरी पर चला जाता है। राधा के जाने के बाद उसकी माँ सजीव को खरी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है, मेरी बेटी ने अपनी किडनी तुझे दे दी और अब वो खुद नौकरी पर जा रही है, लेकिन तू दिन में 3 बार खाना खाकर चुपचाप घर बैठा रहता है। बेचारा सजीव कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि दुर्घटना के बाद उसे कंडक्टर की नौकरी से निकाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद सजीव के भाई की बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए राधा और सजीव दोनों वहाँ जाते हैं। पार्टी के दौरान सजीव अपने भाई के साथ बैठे बैठे शराब का गिलास पकड़ लेता है। यह देखकर राधा बहुत गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे सजीव के बड़े भाई को एक थप्पड़ मार देता है। यह देखकर सजीव भी गुस्से में आकर राधा को थप्पड़ मार देता है। इस बात पर राधा नाराज होकर सजीव को छोड़ देता है और अपनी माँ के पास जाता है। फिर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। राधा की माँ राधा को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और सजीव को दी गई किडनी को वापस लेने की शिकायत दर्ज करा देती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।